3 एमी अवार्ड्स, $6 बिलियन की टॉय सेल, 5 टेलीविजन सीरीज और 4 मूवीज के साथ एक टाइम था जब बेन 10 दुनिया का सबसे पॉपुलर कार्टून था। लेकिन दोस्तों आज के टाइम पर देखा जाए तो बेन 10 जिस कदर पॉपुलर था, आज के टाइम पर उसकी पॉपुलैरिटी उस हद तक नहीं बची है। इसके अलावा दोस्तों मैं खुद एक बेन 10 फैन हूं और अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो ये मानकर चलता हूं कि आप भी बेन 10 के फैन हैं। चलें आज की इस वीडियो में देखते हैं कि बेन 10 के साथ ऐसा क्या हुआ कि बेन 10 अब उस पॉपुलैरिटी पे नहीं बचा है। यूनिक टीवी की इस वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। चले बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। ईयर 2003 जब 4 क्रिएटर्स ने मिलकर सोचा कि अब तो कुछ अपना और कुछ न्यू बनाते हैं। जेनकिन जोलू, जियो कैसी, जियो कैली और स्टीवन टी सीगल, 4 कॉमिक क्रिएटर्स ने मिलकर मैन ऑफ एक्शन एंटरटेनमेंट को शुरू किया और 3 सालों तक इन्होंने एक ही सिंगल स्टोरी को डेवलप करने पर काम किया। पूरी की पूरी स्टोरी बनाई, कॉन्सेप्ट बनाया और देव जॉनसन नामी एक और क्रिएटर को अपने साथ किया और फाइनली 3 सालों बाद जाके इन सब ने बेन 10 को क्रिएट किया। इसके बाद दिसंबर 27, 2005 में कार्टून नेटवर्क ने इनकी स्टोरी को उठा लिया और स्नेक पिक वीक के एक छोटे से सेगमेंट में दूसरे अलग एनिमेटेड कार्टून्स के साथ बेन 10 की एक छोटी सी क्लिप को लोगों के सामने रखा, जिसके बाद जनवरी 13, 2006 को फाइनली बेन 10 को रिलीज किया गया। और दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि जब भी कोई टीवी चैनल किसी शो को उठाता है और ऐसा करने से पहले वो इस बात को अच्छी तरह देखते हैं कि शो में क्या ऐसी कोई बात है या नहीं है, तो कार्टून नेटवर्क ने भी ऐसे ही पहले बेन 10 को देखा और फिर इसमें देखा कि कोई ना कोई बात तो जरूर है और फिर अपने चैनल पर चलाया और इसकी रिलीज डेट से लेकर इसके दुनिया में पॉपुलर होने के बाद इसने ये साबित कर दिया कि दिस इज द बेस्ट। और मेरे ख्याल में बेन 10 को शुरुआती दिनों में जिस चीज ने इतनी हाइप तक पहुंचाया था वो थी इसकी रियलिटीबिलिटी। क्योंकि दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर सारे बच्चों का तकरीबन यही होता है कि स्कूल लाइफ उन्हें बहुत बोरिंग लगती है, जो कि ये होता था कि सुबह उठना, स्कूल जाना और वापस घर आना, फिर सोना, फिर उठ के फिर दोबारा स्कूल जाना, तो ये उन्हें बहुत ज्यादा बोरिंग करती थी। और जितना मर्जी हम इस चीज को डिनाई कर दें लेकिन फिर भी ये बात सच रहेगी कि एक बच्चे का सबसे बड़ा दुश्मन जो होता है वो बोरिंग होती है। और चाइल्डहुड में जो स्कूल में बोरिंग पीरियड होते हैं उनके अलावा क्या हो सकता है। और इसके साथ साथ ये भी बात सच है कि चाइल्डहुड में सबको ये लगता है कि मुझे सब पता है और मैं सब जानता हूँ। और खास तौर पर 2006 में जबकि इंटरनेट और मोबाइल फोन्स का ज्यादा पता नहीं होता था, तो दोस्तों टीवी ही बस ऐसी चीज थी जिसे देखकर हम बोरियत से थोड़ा दूर होते थे। ऐसे टाइम पर जब टीवी के ऊपर बेन 10 सीरीज आई, जो कि स्कूल जाने वाला लड़का था जो कि अपनी स्कूल लाइफ से बोर था और उसका दिल भी एडवेंचर पर जाने को करता था। और जैसा कि हम सब जानते हैं बेन 10 ओरिजिन के अंदर बेन 10 के समर हॉलीडेज होते हैं जिन पर वो ग्रैंडपा और ग्वेन के साथ समर हॉलीडेज मनाने जाता है। और सबसे पहले बच्चों को ये चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि वो उनको अपने साथ रेलिवेंट कर रहे थे। इसके बाद बेन 10 को ओमनिट्रिक्स मिलती है, जिसके बाद उसका जो नॉर्मल सा एडवेंचर होता है वो एक एलियन एडवेंचर बन जाता है। ये सब देखने के बाद रियल लाइफ वाले बच्चों को लगता है कि बस यार यही तो चाहिए था। और लाखों करोड़ों बच्चे बेन 10 के साथ इतना ज्यादा रिलेट करने लगे और देखते ही देखते इसकी रेटिंग इतनी ज्यादा हाई चली जाती है और बहुत जल्दी ही बेन 10 पूरी दुनिया के बच्चों के अंदर मशहूर हो जाता है और बेन 10 एक बहुत ही अच्छी हाइप क्रिएट कर लेता है। और जर्नी की शुरुआत चाहे जैसी भी हो उसमें तब तक मजा नहीं आता जब तक उसका रास्ता इंटरेस्टिंग ना हो। जैसा कि दोस्तों आपने सुना होगा कि मंजिल का मजा नहीं होता बल्कि मजा तो रास्ते का होता है। ठीक इसी ही तरह बेन 10 के केस में स्टार्टिंग तो बहुत ही ज्यादा एपिक थी, लेकिन बेन 10 की इस एपिकनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर गई इसकी आगे वाली जर्नी, जो कि है बेन 10 एलियन फोर्स
और बेन 10 अल्टीमेट एलियन। और दोस्तों देखा जाए तो 2006-07 के अंदर हमारे टीवीज पर सिर्फ 2 ही चैनल थे जो आते थे, जिनमें से एक था कार्टून नेटवर्क और दूसरा था XD डिज्नी। डिज्नी XD के ऊपर फिनियस एंड फर्ग, स्ट्रैक टेरा और कुछ और इंटरेस्टिंग शोज आते थे, जबकि कार्टून नेटवर्क के ऊपर पोकेमोन, ड्रैगन बॉल्स और बेन 10 जैसे शोज आते थे। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि ऑसम शोज की लाइन लगी होती थी। और देखा जाए तो इन सभी कार्टून्स के अंदर ऑडियंस ने किसी भी तरीके का एवोल्यूशन नहीं देखा था। इनफैक्ट इन सभी कार्टून्स के जितने भी एक्टर थे वो शुरू से लेकर आखिर तक एक चाइल्डहुड में ही थे। बस एक ड्रैगन बॉल्स ही था जिसके अंदर गोकू का एज एवोल्यूशन होता है, लेकिन दोस्तों वो भी तब ही शुरू हुआ था जबकि गोकू बड़ा था। तो ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता है कि वो स्टार्ट में एक चाइल्ड था। तो इन शॉर्ट कैरेक्टर एवोल्यूशन के नाम पर कुछ भी नहीं था। लेकिन बेन 10 के केस में स्टार्ट में बेन 10 चाइल्ड था, लेकिन उसके बाद आया बेन 10 एलियन फोर्स, जिसमें बच्चों को ये देखने को मिला कि इनके साथ साथ बेन 10 भी बड़ा हो रहा है। वो नॉर्मल सा स्कूल जाने वाला बच्चा जिसे यूनिवर्स का सबसे पावरफुल वेपन अल्टीमेट ट्रिक्स मिली थी, अब वो फाइनली जाकर एक टीनेजर बन गया था। और उस वक्त के बच्चों को ये लगता था कि बेन 10 उनके साथ ही बड़ा हुआ है, और ये चीज ही बेन 10 को यूनिक बनाती थी। जिसके बाद आगे जाकर ओमनीट्रिक्स भी बदली, केविन 11 भी बदला, स्टोरी भी काफी ज्यादा मैच्योर हुई और बेन 10 का कैरेक्टर भी बहुत ही ऑसम तरीके से डेवलप हुआ। और बहुत सारी चेंजिंग करने के बाद ओमनीट्रिक्स के अंदर बहुत से एलियन भी चेंज हुए, जिसकी वजह से बहुत सारे बेन 10 फैंस जो कि बेन 10 को भूल रहे थे वो भी इन चीजों को देखकर वापस आना शुरू हो गए। और दोस्तों यही वो चीज थी जिसने बेन 10 को बहुत ही ज्यादा दोबारा से पॉपुलर कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ ही कुछ लोगों का ये कहना था बेन 10 का जो कैरेक्टर था वो शुरू में बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाया गया, क्योंकि दोस्तों इतने सालों के बाद बेन 10 बड़ा हो गया था तो वो काफी ज्यादा मैच्योर डिसीजन लेना शुरू हो गया था। क्योंकि दोस्तों स्टार्ट में बेन 10 के इस शो को किड्स शो कहकर ही एलियन फोर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद बेन 10 की पर्सनैलिटी को एक बार फिर से चाइल्डिश बना दिया गया और अल्टीमेट एलियन के अंदर बेन 10 की पर्सनैलिटी को एक बार फिर से चाइल्डिश बना दिया गया। और मेरा पर्सनली ये मानना है कि इतनी ज्यादा एपिकनेस के बाद इतने बड़े टीवी शो को किड कैटेगरी में रखना स्टार्टिंग के अंदर शायद एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव के साथ आगे चलकर बेन 10 के डाउनफॉल में सबसे बड़े और सबसे मेन रीजन में सामने आती है। और मेरे लिहाज से बेन 10 की सीरीज की डाउनफॉल तब शुरू हुई जब बेन 10 ओमनीवर्स ने कदम रखा। और मैंने पर्सनली बेन 10 ओमनीवर्स को कई बार देखा है और बेन 10 की सारी सीरीज के अंदर जो चीजें थी वो इस बेन 10 ओमनीवर्स के अंदर बहुत ही ज्यादा इनहेंस थी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एलियन इंट्रोडक्शन इस हद तक ज्यादा थे कि पिछले वाले जितने भी सीरीज थी उनमें इतना नहीं था। एक छोटे से बटन जिससे पूरा यूनिवर्स तबाह हो सकता है, अनाइला की स्टोरी से लेकर एलियन एक्स और सेलेस्टियल अरीना से लेकर और टाइम और डिमेंशन से लेकर न्यू एलियंस की स्पीशीज तक बेन 10 ओमनीवर्स के अंदर तकरीबन हर एक चीज थी। इनफैक्ट बेन 10 की स्टोरीज के अंदर ज्यादातर क्या होता था कि मेजॉरिटी सीन्स ज्यादातर विलगैक्स, फॉरएवर नाइट्स, हाइब्रिड या फिर अर्थ के कुछ छोटे मोटे एलियंस पर होती थी। लेकिन दोस्तों ओमनीवर्स के अंदर हमने सबसे पहले खाइबर जैसे एक सुपर एलियन को देखा, जो कि मानने में यकीनन एक सुपर विलन था, क्योंकि इसके पास बेन 10 के हर एक एलियन के लिए बैकअप प्लान होता था, यानी कि उसके हर एलियन का शिकारी होता था। इसके अलावा आपको वो एपिसोड याद है जब ऑफिशियली बेन 10 के यूनिवर्स के ऊपर एलियंस का हमला हुआ था। बात बिल्कुल सिंपल है कि बेन 10 ओमनीवर्स में स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग थी और ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरे के पूरे यूनिवर्स में बेन 10 ओमनीवर्स सबसे ज्यादा यूनिक और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था। और
और फिर भी इसके अलावा बहुत से लोगों ने इसको देखना पसंद नहीं किया, सिर्फ इस वजह से कि इसका आर्ट न्यू था। मेरे पास इसको साबित करने के लिए कोई ऑफिशियल डेटा तो नहीं है, लेकिन अगर रिव्यूज को देखा जाए, बेन 10 ओमनीवर्स में बेन 10 का जो न्यू आर्ट स्टाइल था वो बेन 10 फैंस के लिए कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं रहा था। अब देखो यार, बेन 10 जो है वो एक एनिमेटेड सीरीज है। हम सब ये जानते हैं कि एनिमेशन कितना एक सीरियस मीडियम होता है, लेकिन दोस्तों दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके लिए एनिमेटेड सीरीज जितनी भी हो सिर्फ एक कार्टून ही है। और बेन 10 के सारे शोज को शुरू में किड कैटेगरी में ही रखा जाता था। और बेन 10 ओरिजिन से लेकर बेन 10 अल्टीमेट तक जो आर्ट स्टाइल था वो काफी हद तक रीजनेबल था, लेकिन ओमनीवर्स के अंदर जो नया आर्ट स्टाइल इंट्रोड्यूस किया गया था वो कुछ ज्यादा ही स्टाइलिश और ओवर कार्टूनिंग थी। इसके बाद भी सीरीज की इतनी सीरियस स्टोरी होने के बाद भी किड्स कैटेगरी में रखा गया, क्योंकि इसके काफी ज्यादा जो कैरेक्टर थे वो बहुत ही ज्यादा कॉमेडी करते थे। क्योंकि देखे तो एजमक जैसा एक सीरियस कैरेक्टर इस सीरीज के अंदर ग्रूफिंग करता था। ग्वेन और केविन को पता नहीं लोगों ने क्या बना दिया था, और बेन तो दोस्तों बिल्कुल ही एक अलग ही जोन में रहता था। दैट्स व्हाई स्टोरी के अंदर आए इन मेजर चेंजेस की वजह से बेन 10 ने अपनी एग्जिस्टिंग ऑडियंस को गंवाना शुरू कर दिया, और इसके साथ ही आने वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग और मेजर अपॉर्चुनिटीज को अपने हाथों से गंवा दिया। लेकिन यार दोस्तों, ओमनीवर्स के केस में आर्ट स्टाइल चाहे थोड़ा सा चाइल्डिश ही था, लेकिन स्टोरी तो उसके अंदर भी थी, और तो और लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया था। लेकिन दोस्तों बेन 10 की पूरी लेगेसी के अंदर असली और सबसे बड़ा डाउनफॉल जब सीरीज के अंदर कुछ पॉजिटिव और एक्चुअल होने की बजाय पूरी की पूरी सीरीज को ही रिबूट कर दिया। अब मैंने शुरू में ही आपको एक चीज बताई थी कि बेन 10 चला ही इस वजह से था क्योंकि इसके अंदर रियलिटेबिलिटी और यूनिकनेस का जो एलिमेंट था उसकी वजह से। लेकिन रिबूट की जो ये नई सीरीज थी ये दोनों ही जगह पर मार खा गई, और मैं इस बात को अच्छे तरीके से समझता हूँ कि तब के जो बच्चे थे अब वो टीनेज से भी भर के आगे आ चुके हैं, और कुछ जो हैं वो टीनेज में हैं, और इस वजह से एज अ ऑडियंस एक किड शो के साथ रिलेटेबिलिटी कायम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और आई टोटली एग्री विद दैट। और क्रिएटर्स की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो एक जो नई ऑडियंस है उसको टारगेट करने की बजाय वो पीछे वाली जो ऑडियंस है जो बहुत बड़ी है उसको गिरा रहे हैं, जो कि टेक्निकली इस शो के साथ ही बड़ी हुई है। और इसके अलावा दोस्तों काफी लोगों का ये मानना भी है कि रिबूट वाला जो शो है इसको पहले वाले बेन 10 के साथ कंपेयर ना किया जाए तो ये एक जगह पर सही भी है, मतलब कि इंटरेस्टिंग भी है। ये रिबूट सीरीज उन बच्चों के लिए भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है जिन्होंने पहले बेन 10 को नहीं देखा होता। लेकिन दोस्तों दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि बेन 10 को नहीं जानते। हम में से ज्यादातर लोगों ने जो कि टीनेज हैं अब इस टाइम पर, उन्होंने बचपन में एक ना एक आधी बार तो जरूर बेन 10 जो है वो देखा होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल यूनिक टीवी फैक्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले। मिलते हैं आपको ऐसी ही एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।